भारत माता की वंदे वंदे। साथियों, आज इस इतनी बड़ी जनसभा में आप सबके समक्ष उपस्थित होकर गोविंद भैया के लिए आप सबका आशीर्वाद मानने का जो सौभाग्य मिला है, सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद। मैं भी एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, किसान प्रधान गांव। कभी गेहूं की खेती, कभी मेथी के दाने और कभी कभी सर्दियों में पालक के साग। ऐसे ही खेतों में पलते बढ़ते ईश्वर ने चाहा आज आपके समक्ष मैं मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे अति प्रिय साथी गोविंद भैया को मैं सबसे ज्यादा सबसे पहले नमस्कार करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। मैं रास्ते में सोच रहा था, इस देश का कितना बड़ा सौभाग्य है। इस भारत भूमि ने कैसे बड़े बड़े वीर जन्मे, कितनी बड़ी बड़ी तकलीफें देखी, ऐसे समय देखा जिस समय में गुलामी भी देखनी पड़ी। लेकिन आज एक ऐसा दौर आया है, दुनिया भारत को एक अलग नजर से देखती है। इस दौर में हिंदुस्तान के नेतृत्व को आज दुनिया के बड़े से बड़े देश के राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, बराबर के साथ हमारे मोदी जी उनके साथ खड़े होते हैं। आप सबने G20 देखा होगा, अभी देखा था G20 का कोई नजारा याद है? क्या मजा आता था। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन साहब भी, भाई मोदी जी आपसे मिलना चाहते हैं हम। दुनिया भर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी आके हमसे ऐसे मिलते हैं। आज हिंदुस्तान का नाम, हिंदुस्तान का सिर, हिंदुस्तान का गौरव आज दुनिया भर में ऊपर उठा है। साथ ही साथ जो हमारी तरफ आंख उठा के देखते थे, आज किसी की हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखे। जब भी किसी ने आंख उठा के देखने की कोशिश की, जाके उनकी ही धरती पे जाके उनको समाप्त कर दिया। ये आज भारत का गौरव है साथियों, ये आज भारत का गौरव है। मैंने इस बात से शुरुआत इसलिए की, कई बार हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं। एक समय था, बड़े शहरों में कोई पान की दुकान के पास खड़ा होते हुए डरता था, कोई पास में पड़ा स्कूटर है उससे खड़ा होते हुए डरता था। अरे भाई अचानक कोई बम फट जाएगा। आतंकवादी खुले में घूमते थे। वो जमाने गए, लोग भूल जाते हैं उन बातों को। अपने मध्य प्रदेश की बात करो, अगर आप में से कितने लोग हैं मेरी उम्र के होंगे, 50 के आसपास के, 50 के आसपास की उम्र के हैं। काफी लोग हैं भाई, देखने से तो काफी अपनी उम्र के दिख रहे हो सब। याद करो 20 साल पहले अगर राजा बिलहरा से भोपाल जाना होता था तो कमर टूट जाती थी भाई। सड़क कहाँ थी, गड्ढे थे, गड्ढों के बीच में से सड़क। मैं तो राजस्थान में जन्मा हूँ, राजस्थान से आता हूँ। मतलब ये हालत थी 20 साल पहले। राजस्थान से मध्य प्रदेश में, मेरा पड़ोस में मारवाड़ में, अपने चित्तौड़ के आगे मेवाड़ मारवाड़, उधर से हमारी रिश्तेदारियाँ खूब है। इंदौर के साइड मालवे में खासकर खूब रिश्तेदारियाँ हैं। राजस्थान से आते थे, नींद खुल जाती थी, पता चल जाता था 20 साल पहले ऐसी हालत थी। सड़कें, बिजली, पानी,
माताओं और बहनों की सुरक्षा। आज मध्य प्रदेश एकदम अलग दिखता है। ऐसी अच्छी अच्छी सड़कें, 24 घंटे की बिजली, गांव गांव तक नल के पानी से माता और बहनों की सेवा। क्या परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन आ पाया साथियों केवल और केवल उस नीति से और उस नियत से जिसमें एक ही भगवान है, आप सब। एक ही आराध्य है, जनता। एक ही विश्वास है, सेवा का विश्वास। उसी विश्वास के साथ आपकी सेवा करते हैं। और आज आपने देखा जब से डबल इंजन की सरकार बनी है 2014 में मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली। मध्य प्रदेश में शिवराज जी भाई साहब बहुत ही अच्छी तरह से जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जब दोनों का जुड़ाव हुआ, डबल इंजन की सरकार बनी, तो फिर देखो मध्य प्रदेश में सारे नजारे बदल गए। मेरे पास अभी रेलवे की जिम्मेदारी है, मैं रेलवे की बात करता हूं। इतना बड़ा प्रदेश, 8 करोड़ से अधिक की जनसंख्या, इतने बड़े प्रदेश को रेलवे के लिए मिलते थे मात्र 632 करोड़ रुपए। कभी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कुछ हो जाए तो हो जाए, कोई स्टेशनों पे कोई पुताई हो जाए तो हो जाए, ये हालत थी। मोदी जी ने 2014 में आते ही इस परिस्थिति को बदला। 600 करोड़ को 1200 करोड़ किया, 1200 को 1800 किया, 1800 को 3000 करोड़ किया, 3000 को 6000 करोड़ किया। और साथियों अब कितना देते हैं मोदी जी मध्य प्रदेश को रेलवे के लिए? 13,632 करोड़। कहां 600 करोड़, कहां 13,600 करोड़। इसीलिए आज मध्य प्रदेश में रेलवे का जाल बिछ रहा है। अगर हम बीना, हमारे पास में अगर देखें बीना से कटनी, बीना से झांसी, बीना से कोटा, बीना से भोपाल, इटारसी, सब तरफ रेलवे का जाल बिछ रहा है। प्रदेश में 80 स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाए जा रहे हैं। मुझे भाई साहब ने 2-3 बार कहा है, आज ही नहीं पहले भी कहा है, सौभाग्यशाली है आप, ऐसा जनप्रतिनिधि मिला जो आपके लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। मेरे पास आके बोले, अश्विनी भाई हमारे एरिया में भी रेल आनी चाहिए। मैंने कहा गोविंद भैया आप जीत के आओ, मैं आपको साथ लेके मोदी जी के पास जाऊंगा और हम दोनों मिल के मोदी जी के पास डिमांड रखेंगे। हमारे सुर्खी विधानसभा को भी कैसे जोड़े, राजा बिलेरा को भी कैसे जोड़े, उसके लिए हम डिमांड रखेंगे, मिल के डिमांड रखेंगे। ईश्वर ने चाहा वो दिन भी आएगा। तेजी से जाल बिछ रहा है साथियों। एक अकेले पिछले साल 5,200 किलोमीटर नई रेलवे की पटरियां बिछी है। 5,200 किलोमीटर, मतलब आपने नाम सुना होगा, एक देश है स्विट्जरलैंड, सुना है? स्विट्जरलैंड, पूरे स्विट्जरलैंड का जितनी रेलवे है उतना रेलवे भारत में 1 साल में जुड़ गया। ऐसा मोदी जी का काम करने का तरीका है। पिछले 10 वर्षों में, 9.5 वर्षों में 25,000 किलोमीटर नई पटरियां बनी है। 23,000 किलोमीटर नई पटरियां बनी है। बड़े बड़े देश का रेलवे का पूरा जो नेटवर्क होता है उससे ज्यादा तो 9.5 साल में मोदी जी ने रेलवे की पटरियां जोड़ी है। ये काम करने का उनका तरीका है साथियों।
इस तेजी से वो काम कर रहे हैं और इसका प्रभाव, इसका असर हमको मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा। मैं साथियों आपके सामने 2-3 बातें और रखना चाहूँगा। हमारे भाई गोविंद भैया ने सब बातें रखी, हमारे वरिष्ठ नेता भार्गव साहब ने बस बहुत ही सुंदर तरीके से बात रखी। मुझे अपने गांव की याद आ गई जब हम कहते थे आज के आनंद की आप सबकी। भाई साहब ने उसी अंदाज में कहा, बिल्कुल बचपन में हमारे यहाँ राती जगह होता था। अपने यहाँ क्या बोलते हैं, रात में जब रात भर जग के भजन गाते हैं, रत जगह, हमारे यहाँ राती जगह बोलते हैं राजस्थान में। तो रत जगह में कैसे रात भर बैठ के भजन गाते थे, मंजीरे बजाते थे, अपने उसको क्या बोलते हैं जो तारे वो बजाते थे, ढोलकी बजाते थे। वाह, आनंद आता था। गांव का आनंद तो गांव का ही है भाई। वो आनंद कोई भुला सकता है क्या? खेत में जाओ और अपने राजस्थान में तो कुंड बोलते हैं जिसमें पानी भरते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कुआं तो है ही है। कुएं से पानी निकालने के बाद वो हौदी में 2-2 घंटे नहा लो। वो आनंद अलग ही है। नहीं, वो आनंद शहरों में नहीं है, और खासकर बड़े शहरों में तो बिल्कुल नहीं। अभी तो दिल्ली में केजरीवाल ने हवा ही खराब कर दी है बिल्कुल। केजरीवाल, बाप रे बाप, ऐसा महा झूठा, ऐसी बातें करते हैं लोग। मैं साथियों उस पूरे ग्रुप के बारे में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जिस ग्रुप में कांग्रेस है, जिस ग्रुप में लालू जी है, में केजरीवाल है, नाम है उसका घमंडिया गठबंधन है। उसने नाम भी चुन चुन के रखते हैं भाई ये लोग। 60-70 साल देश की हालत खराब की, और अब वो क्या बोलते हैं कि सनातन ऐसा है जैसे कोई गंदी बीमारी हो, ऐसा बोलते हैं। क्या आपको ये स्वीकार है? क्या आपको ये स्वीकार है कि कोई सनातन को गाली दे? अगर स्वीकार नहीं है तो मेरे साथ जोर से जवाब दो, क्या आपको स्वीकार है ये? क्या आपको कांग्रेस की सनातन को गाली देना स्वीकार है? क्या भगवान श्री राम का बड़ा मंदिर बनाने जाए, कांग्रेस उसका विरोध करे, आपको यह स्वीकार है क्या? ये कांग्रेस की नीति है साथियों। ये कांग्रेस की नीयत है। मां बहनों के प्रति अन्याय करना, किसानों को धोखा देना, सनातन को गाली देना, भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने जब मोदी जी चले उनके रास्ते में रुकावटें डालना, यह है कांग्रेस का, यह कांग्रेस की नीति है, यह कांग्रेस की नीयत है। क्या उस कांग्रेस को फिर से आप मौका दोगे? क्या उस कांग्रेस को फिर से मौका दोगे? याद रखना, ये चुनाव नहीं है, ये भारत के भविष्य का बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये भारत के भविष्य को बनाने की बहुत बड़ा मुकाम है। वो मुकाम है जिसमें देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को आज सम्मान मिल रहा है। आप मुझे बताओ, 60 वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें थी, किसी ने किसान भाइयों के बैंक के अकाउंट में पैसे डालने का सोचा क्या? किसने सोचा? मोदी जी ने। किसने आपके अकाउंट में किसान सम्मान निधि पहुंचाई? बताओ भाई, किसने पहुंचाई? आप याद करो, कांग्रेस के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी बोलते थे, दिल्ली से 100 रुपए भेजते, गांव जाते जाते 15 रुपए हो जाते, 85 रुपए कोई खा जाता था रास्ते में। आज मोदी जी एक बटन दबाते हैं, सीधा पैसा आपके अकाउंट में, और मोबाइल बजता है टन टन टन। ये परिवर्तन आया है साथियों, ये परिवर्तन लाए मोदी जी। इसीलिए जरूरी है मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से बने,
गोविंद भैया जिस तेजी से, जिस हिम्मत से और जिस जज्बे के साथ आपकी सेवा करते हैं, उसी जज्बे से, उसी अच्छी नीयत से, उसी अच्छी नीति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के गांव-गांव में सड़कें बनाए, बिजली लाए, ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करे, पानी लाए और लाडली बहनों को आज कितने मिलते हैं? 1250। अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, अब मिलेंगे। बहनों आप भी तो बोलो ना। क्या बात है, भाई के सामने बोलने में क्या हर्जा? कितने मिलेंगे? अब बहने बहने बोले, हाथ खड़ा करके बोलो बहनों। बहुत अच्छा। मैं ये आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं, अभी 3-4 दिन पहले चित्रकूट में कुछ बहनों ने ऐसी दिल को छूने वाली बात कही कि आपके सामने मैं रखना ही चाहूंगा उसको। एक बहन बोली, मैंने पूछा आप क्यों मोदी जी को वोट देना चाहते हो? उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम है, हम सुरक्षित हैं, अगर कांग्रेस वापस आ गई तो घूंघट में घुट घुट के मरना पड़ेगा। ऐसा बोली बहन। कांग्रेस वापस आ गई, बहनों सुन लो, कांग्रेस वापस आ गई, घूंघट में घुट घुट के मरना पड़ेगा। कांग्रेस के राज में बहने 3 बजे 4 बजे के बाद में घर से निकलना मुश्किल होता था। कांग्रेस के राज में यह हालत थी, चंबल में, मुरैना में, भिंड में चोर डकैत ऐसे खुले में घूमते थे। आज जो सुशासन है, आज जो सुरक्षा है, आज जो गरीबों के प्रति सम्मान है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते हैं। आज जो भारत का सिर गर्व से ऊंचा है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। और कोरोना की बात याद करो साथियों, आप में से कितने लोगों को टीका लगा? 2 टीके किसको लगे? लगे सबको? टीके मुफ्त में लगे कि नहीं लगे? आप मुझे बताओ, दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देश, लाखों की संख्या में लोग मर गए, हॉस्पिटल के बाहर लाइनें लगी रहती थी, टीका नहीं है। मोदी जी ने भारत से भेजा टीका, भारत के वैज्ञानिकों का बनाया हुआ। एक देश था ब्राजील, ब्राजील के राष्ट्रपति ने छापा अपने अखबार में, ट्विटर पे, क्या छापा? हनुमान जी का फोटो, और हनुमान जी के फोटो के साथ लगा हुआ कोरोना का टीका, और बोले ये मोदी जी ने हनुमान जी के साथ हमको संजीवनी भेजी है। क्या कांग्रेस के राज में ऐसा सोच सकते थे? सोच ही नहीं सकते थे। बीमारी आई, लोग मर रहे होते, किसी को कोई परवाह नहीं होती। ऐसी परिस्थितियां देश में फिर ना आए, इसलिए बहुत जरूरी है साथियों, मोदी जी ने कोरोना के टाइम में किसी गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दिया। 80 करोड़ लोगों के घर तक मुफ्त राशन पहुंचाया। और अब मोदी जी ने निर्णय लिया है और 5 साल तक 80 करोड़ साथियों के घर तक मुफ्त राशन पहुंचेगा, महीने के महीने। कांग्रेस विरोध कर रही है उसका, कांग्रेस कोर्ट में जा रही है, इलेक्शन कमीशन के पास जा रही है, नहीं हम मोदी जी को नहीं देने देंगे ये सुविधा। कौन रोक सकता है मोदी जी को? जिस आदमी ने गरीबी देखी हो, एक अपने हिंदी में कहावत है, जाके पैर न फटी बिबाई, वो क्या जाने पीड़ भराई। ऐसे हैं मोदी जी जिन्होंने गरीबी देखी है, गांव देखा है, रेलवे का स्टेशन देखा है, वो समझते हैं। इसीलिए गांव गांव तक, घर घर तक मुफ्त महीने के महीने अनाज पहुंचाते हैं। उत्तराखंड गया था कुछ दिनों पहले, देहरादून के भी और आगे। एक माँ बोली, मेरे 2 बेटे, सुनना ये बात भाई, बहुत
मार्मिक बात है बहन, सुनना ये बात बहुत ही मार्मिक बात है, हृदय को छूने वाली बात है। वो माँ बोली मेरे 2 बेटे हैं, कोई बंबई गया है, कोई चेन्नई गया है, मुझे नहीं पता कहाँ है वो, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। कभी कभार फोन आ जाता है, लेकिन मेरा एक बेटा दिल्ली में बैठा है जो महीने के महीने राशन भेजता है मुझे। वो बेटा है नरेंद्र मोदी। ऐसा जब देश का सपूत हो, ऐसा जब देश का नेता हो, तो साथियों मेरे साथ खड़े होके आप सब दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो खड़े होके, और बांधो मुट्ठी संकल्प के, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।